नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा दूसरी की दूसरी इकाई का पाठ बातूनी कछुआ सीखेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में कविता इंद्रधनुष सीखी थी। इंद्रधनुष में रंग 7 होते हैं और वे कौन से होते हैं ये हमने सीखा। आज हम एक चित्र कहानी देखेंगे जिसका नाम है बातूनी कछुआ। बातूनी मतलब बहुत बोलने वाला, जो हमेशा बोलता रहता है। कछुआ तो आपने देखा है, तो चलो मैं आपको बातूनी कछुए की कहानी सुनाती हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनो और समझो। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ों से 2 हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बकबक करता था। हंस और कछुए में मित्रता थी। 2 हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? तो इसका मतलब है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में एक बहुत सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ों से हर रोज़ 2 हंस पानी पीने के लिए, खेलने के लिए वहाँ पे आते थे। और उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वो भी उनके साथ खेलता था, लेकिन उसे बहुत बोलने की आदत थी। बकबक यानी बहुत बोलना। तो उन 2 हंस और कछुए में गहरी मित्रता हो गई थी। लेकिन एक दिन इन 2 हंसों के समझ में आया कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है। तो वो कछुए से कहते हैं कि तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब जब इसका पानी सूख गया तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये अब तुम्हें सोचना होगा। तो आगे कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुए ने भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफ़र में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने उनकी शर्त मान ली। इसका मतलब है, कछुआ सोचने लगा, अगर पानी सूख गया तो मैं क्या करूँगा? तो वो अपने मित्रों से यानी 2 हंसों से कहता है कि तुम ही मेरी सहायता करो, तुम ही मुझे कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने एक सुझाव दिया। वो कहते हैं कि हम दोनों तुम्हें दूसरी तालाब में लेके जाते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें वहाँ तक जाने तक कुछ भी नहीं बोलना है। और कछुआ भी ये शर्त मान लेता है। अब आगे हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। तो हंसों ने क्या किया, वो दोनों एक लकड़ी लेके आए और उसके बीचों बीच कछुए को अपने मुंह से पकड़ने के लिए कहा और दोनों सिरों को मतलब दोनों बाजुओं को उन 2 हंसों ने अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया और वे आसमान में उड़ चले। कछुए ने हंसों के साथ आसमान में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। इसका मतलब है, आसमान में हंसों के साथ उड़कर कछुआ बहुत ही खुश हुआ और नीचे धरती का सुंदर दृश्य देखकर, जो कि उसको बहुत बोलने की आदत थी, वो बोल पड़ा। और जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे तालाब में गिर पड़ा। यह देखकर दोनों हंस भी बहुत दुखी हुए। बच्चों, आपको समझ आया ना
कि ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं होता। वही आनंदी होता है जो चुप रह के विचार करे और ज़रूरत होने पर ही बोले। तो आज पढ़ाया हुआ हिस्सा समझ लीजिए और घर पर पुनरावृत्ति कीजिए। धन्यवाद।